प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिविडेंड यील्ड मेथड पढ़ा था। अब हम अपने थर्ड मेथड पे आएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के, विच इज डिविडेंड यील्ड प्लस डिविडेंड ग्रोथ मेथड। तो इस मेथड में क्या किया जाएगा, अगर हम एक बर्ड आई व्यू लें, सिंपली हम आपको बताएं कि क्या होगा इसमें। तो इसमें सिंपली डिविडेंड यील्ड मेथड को लिया जा रहा है और डिविडेंड ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया जा रहा है। क्या हमने बोला आपको कि एक डिविडेंड यील्ड मेथड जो सेकंड मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने लिया है और डिविडेंड ग्रो कैसे होगा फ्यूचर में, वो कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया है। उन दोनों कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है डिविडेंड यील्ड प्लस डिविडेंड ग्रोथ मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम है ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल क्यों है, क्योंकि जो जी हमें निकालना होगा ग्रोथ, वो गॉर्डन्स ने भी एक अप्रोच रखी थी अपनी कि कैसे ग्रोथ को निकाला जाए। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले आपको हम एक थ्योरेटिकल व्यू दे दें कि इस मेथड में क्या आपको लिखना है अगर एग्जाम में लिखने आ जाए, और उसी के साथ साथ हम आपको इसमें इसी वीडियो में ग्रोथ जी कैसे निकालेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। ओवरऑल इसको सॉल्व करने के ये फॉर्मूला है, इसमें जी निकालना होता है। जी निकालने के दो मेथड होते हैं, उन दो मेथड को हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसको जी निकालने के लिए जो दो मेथड हैं, दोनों मेथड के एग्जाम्पल भी हम इसी वीडियो में कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं व्हाट इज ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल, या मॉडल नॉट मेडल, और या फिर हम कह सकते हैं डिविडेंड ग्रोथ प्लस डिविडेंड यील्ड प्लस डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। तो इसमें देखिए क्या है, इन दिस मेथड ईयरली ग्रोथ इन डिविडेंड इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अभी हमने आपको बोला कि जो डिविडेंड यील्ड जो चलती आ रही है उसमें ग्रोथ को ऐड कर देना है, सिंपली वही चीज लिखी है। इन दिस मेथड ईयरली ग्रोथ इन डिविडेंड इज एडेड। ईयरली ग्रोथ जो हो रही है डिविडेंड में, हो सकता है डिविडेंड लास्ट ईयर 5 रुपीज मिला हो, 6 रुपीज मिल रहा है, फ्यूचर में कितना इंक्रीज होगा, कितनी ग्रोथ होगी डिविडेंड में, उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में निकालने में हेल्प दी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिविडेंड इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, तो डिविडेंड देखिए डीपी प्लस ग्रोथ को मिलाकर ये डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच बना हमारा। The philosophy of this method is that equity shareholder expect not only a certain dividend per share but also an increase in such dividend। जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनका दो ऑब्जेक्टिव होता है, उनके माइंड में सिर्फ दो एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी कंपनी की जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़े, जिसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, या फिर उनको डिविडेंड मिलता रहे जो ग्रो करता रहे। डिविडेंड एक कांस्टेंट डिविडेंड भी ना मिले, ग्रो करता हुआ डिविडेंड मिले। तो एक जो थी हमारी कैपिटल गेन वाली एक्सपेक्टेशन थी कि शेयर की वैल्यू बढ़े, दूसरी एक्सपेक्टेशन थी कि डिविडेंड ग्रो करे। उसी एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में इस मेथड को लाया गया। क्या है ये मेथड हमारा, द इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट नॉट ओनली अ सर्टेन डिविडेंड, से वो डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, डिविडेंड के साथ साथ वो डिविडेंड की ग्रोथ भी चाह रहा है कि डिविडेंड हमारा इंक्रीज करता रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दिस इज योर डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच मेथड है हमारा। तो ये हो गया हमारा पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कि क्या इसमें समझाया जाएगा। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पे कि इसका फॉर्मूला क्या है, जी कैसे निकाला जाएगा। जी मींस ग्रोथ जो हो रही है। ग्रोथ रेट इज डिटरमाइंड बाय प्रीवियस ईयर्स डिविडेंड और ग्रोथ इन प्रॉफिट। अच्छा, डिविडेंड कंपनी किस पे देती है, जो प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी का डिविडेंड कैसे बढ़ेगा, जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस में से कंपनी जो है डिविडेंड इश्यू कर देगी। तो क्या बोला, डिटरमाइंड बाय प्रीवियस ईयर डिविडेंड और ग्रोथ इन प्रॉफिट। प्रॉफिट से या प्रीवियस ईयर में क्या क्या डिविडेंड किस रेट से चलता आ रहा है, क्या क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से हम अपना जी का रेट डिटरमाइन कर लेंगे कि किस रेट से ग्रो हो रहा है। फिर फ्यूचर का भी प्रेडिक्ट कर लेंगे कि क्या है हमारा फ्यूचर में ग्रोथ, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो वही चीज हमें यहां पे निकालनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया है, सीई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्सेस, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, या फिर एनपी नेट प्रोसीड इनटू 100। ये तो हमारा डिविडेंड यील्ड का हो गया जो हमने प्रीवियस मेथड में समझा था। इसमें ऐड क्या हो रहा है, ग्रोथ। ग्रोथ को और ऐड कर दीजिए तो हमारा मेथड बन जाएगा ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल। दिस इज योर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड द प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल करने के लिए जो हमारा प्रैक्टिकल फॉर्मूला जो है वो ये यूज करके हमें ये पूरा मेथड समझना होगा।
अच्छा, तो ये तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे कि डीपीएस क्या है, डिविडेंड पर शेयर क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, मार्केट पर शेयर भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, एनपी आप निकाल ही सकते हैं कि अगर शेयर को इश्यू किया गया है तो कितना फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके, जो प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अब हम आते हैं जी कैसे निकालना है, ग्रोथ कैसे निकालनी है डिविडेंड की। अगर आपको जी नहीं समझ में आया तो एक बार और हम समझा देते हैं ग्रोथ क्या हो रहा है यहां पर। सपोज कंपनी का एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि कंपनी ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 5 साल में डिविडेंड दिया, और सपोज कंपनी ने पहले साल में 4 रुपए दिया, फिर 5, 6, 7.5, 8.5, इस तरह कंपनी डिविडेंड देती आ रही है। अब कंपनी जो है आगे का भी तो एक्सपेक्टेशन, जो शेयर होल्डर्स हैं वो आगे का भी तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि कितना डिविडेंड मिले। कंपनी भी सोचेगी कि जो आगे हम डिविडेंड देने जा रहे हैं वो ग्रो करके दे, तभी हमारे शेयर होल्डर्स जो है फेवरेबल रहेंगे और वो उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। तो देखिए ये ग्रोथ हमें यहां पता चलेगी अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस रेट से ये ग्रो कर रहा है। तो ये फ्यूचर वाला प्रेडिक्ट करना ये इस मेथड में सिखाया जाएगा, जो हमें जी निकालना है। फ्यूचर में किस रेट से ग्रो होगा, सपोज अगर 10 रुपीज मिला, किस रेट से ग्रो किया वो निकालने का मेथड है जी। तो अब इस जी को सॉल्व करने के लिए, जिसको ग्रोथ बोलते हैं, ओवरऑल 2 मेथड हैं, एक एवरेज मेथड है, एक दूसरा मेथड जो है वो गॉर्डन्स मॉडल मेथड है। पहले हम एवरेज मेथड को देखते हैं क्या है। तो पहला मेथड है एवरेज मेथड, जिसके अंदर 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो जी सेम आएगा, वो अभी हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे, एक क्वेश्चन भी लगाएंगे जिसमें जी निकालना होगा। तो पहला मेथड जी जो है, पहला फॉर्मूला जो है, पहले मेथड का पहला फॉर्मूला जो है वो है d2 - d1 अपॉन d1 इंटू 100। अच्छा, जब क्वेश्चन दिया होगा तो आपको डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री दी होगी, मतलब कंपनी ने कितना डिविडेंड प्रीवियस ईयर्स में दिया है। हो सकता है 5 साल तक कंपनी डिविडेंड देती आ रही है, तो 5 साल का डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री देगी कंपनी, उसी की हेल्प से हम ग्रोथ निकालेंगे। तो यहां पे क्या है, डिविडेंड इन सेकेंड ईयर माइनस डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर अपॉन डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर इंटू 100। एक तो सिंपल सा फॉर्मूला ये हो गया। डिविडेंड इन सेकेंड ईयर जो दी होगी, डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर जो दी होगी, वो क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा, उसी को यहां पर पुट करके हम अपनी ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। एक तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया ये वाला। एक दूसरा फॉर्मूला है dn इज इक्वल टू d0 1 प्लस जी की पावर n। ये 1 प्लस जी की पावर n जो है यही ग्रोथ रेट है। इसमें हम टेबल का यूज करेंगे, जो कंपाउंडिंग टेबल, फ्यूचर वैल्यू टेबल जो होती है, उसकी हेल्प से हम यहां पर, उस टेबल की हेल्प से हम परसेंटेज निकालेंगे। अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे मैंने टेबल का यूज किया और कैसे हमने ग्रोथ रेट निकाला। तो dn क्या है हमारा, डिविडेंड इन n ईयर्स। अगर क्वेश्चन में 5 साल का डिविडेंड दिया है, जो लास्ट डिविडेंड होगा वो मेरा हो जाएगा dn। d0 क्या है, डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में जो डिविडेंड है वो मेरा d0, और ये क्या है dn इन n ईयर्स लिखा है ना, जो लास्ट ईयर होगा वो मान लिया जाएगा। अब यहां पे n लिखा हुआ है, तो n है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ग्रोथ। यहां पे हमने देखिए n अगर जैसे बोला है कि 5 साल है, तो आप यहां 5 मत लिखिएगा, यहां लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कितने साल तक हुई है, कंपनी ने डिविडेंड 5 साल तक दिया है, तो ग्रोथ कब कब हुई होगी। पहले डिविडेंड के बाद जब दिया होगा ज्यादा अमाउंट, तभी तो ग्रोथ हुई होगी। 1 साल हुआ ग्रोथ का, दूसरा साल हुआ ग्रोथ का, तीसरा साल हुआ ग्रोथ का, 4th ईयर हुआ ग्रोथ का। अगर 1 2 3 4 5 साल तक अगर कंपनी दे रही है, तो ये 4 इयर्स तक n हमारा काउंट किया जाएगा, क्योंकि ग्रोथ जो है 4 बार हुई है। पहले बार में कोई ग्रोथ नहीं थी, जो कंपनी ने जो अर्न किया वो पे कर दिया, फिर उसके बाद ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। अगर कंपनी ने सपोज 2 रुपीज दिया, 3 4 7 9, तो यहां ग्रोथ यहां से यहां पे आने पे हुई ना, तो 1 साल हुआ, फिर यहां से आने पे 2 साल, 3 साल, 4 बार ग्रोथ हुई, तो n हमारा हो जाएगा 4। तो इस तरह फॉर्मूले को हम बाइफरकेट करेंगे और इसी की हेल्प से अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, द इक्विटी डिविडेंड पर शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर्स गिवन बिलो। हमें लास्ट 5 इयर्स का डिविडेंड जो कंपनी ने पे किया है, मतलब डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री कंपनी ने दी है, और बोला है कि फाइंड आउट द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। हमें जी निकालना है, ग्रोथ रेट। हम सिर्फ जी निकालना सिखा रहे हैं अभी आपको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जी की हेल्प से निकलता है, जिसमें प्लस जी हो जाता है। तो यहां पे देखिए डिविडेंड दिया है 1 2 3 4 5 इयर्स तक डिविडेंड दिया है, और 2 रुपीज, 2.24, 2.86, 3.46 एंड 4.15। इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से, दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिएगा रेट आपका सेम आएगा। तो पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम ग्रोथ रेट निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया था dn क्या होता है,
D0 क्या होता है, N क्या होता है, तीनों इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, यहां पर DN पहले निकालना है। तो DN क्या है, डिविडेंड इन N ईयर्स, मतलब लास्ट वाला डिविडेंड। तो इस क्वेश्चन में लास्ट डिविडेंड है 4.15 इज इक्वल टू D0 दिया हुआ है। D0 का मतलब है फर्स्ट डिविडेंड जो कंपनी ने दिया है। तो पहला डिविडेंड 2 रुपए का है, 2 रुपीज। 1 प्लस जी जो है हमारा वो ग्रोथ रेट है, उसको हम टच नहीं करेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड। 5 साल तक दिया है तो ग्रोथ कितनी बार हुई है, 4 बार हुई है। तो यहां पे एन 4 टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस जी हमें निकालना है, एन है हमारा 4.15 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4.075। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1 प्लस जी की पावर 4 की 2.075। मतलब एन 4 इयर्स में इतना ग्रोथ रेट कंपनी, इतना वैल्यू के पर रुपी वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट आई है। अब इसको लेकर, इस वैल्यू को लेकर हम आएंगे टेबल पे। तो देखिए आपको एक टेबल दिख रही होगी स्क्रीन पे, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू टेबल। इस टेबल में देखिए बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं अलग अलग रेट पे। अब इस टेबल में हम ये वैल्यू ढूंढेंगे, किस ईयर में ढूंढेंगे, 4th ईयर में ढूंढेंगे। जिस ईयर में ये वैल्यू 4th ईयर में दी होगी, जिस परसेंटेज पे दी होगी, वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा ग्रोथ रेट का। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। टेबल को हम देखेंगे जब, तो देखिए जब 4th ईयर में हम चेक करेंगे अपना रेट जो है, ये वैल्यू को जब चेक करेंगे तो देखिए दिखेगा आपको कि 4th ईयर में वैल्यू दी है 2.0736। इस टेबल को आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा। तो इस टेबल में देखिए कितना परसेंटेज है 4th ईयर में जो वैल्यू है 2.0736, क्योंकि उसी के आसपास है तो हम उसी वैल्यू को काउंट कर लेते हैं। 20% लिखा है तो हमारा ग्रोथ रेट कितना हो गया, 1 प्लस जी की पावर 4 इज 20%। तो हमारी ग्रोथ रेट मिल गई 20%। तो इस तरह हम टेबल की हेल्प से हम अपना ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया, हमने 2 फॉर्मूले बताए थे आपको कि इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला जो है d2 माइनस d1 अपॉन d1 इंटू 100। तो चलिए उससे भी सॉल्व करके देखते हैं कैसे निकलेगा। हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ग्रोथ रेट जो है फॉर्मूला था हमारा d2 माइनस d1 अपॉन d1 मल्टीप्लाई बाय 100। d इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का डिविडेंड देखिए क्वेश्चन में दिया है 2.4, और फर्स्ट ईयर का डिविडेंड 2 है, अपॉन d1 विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.40 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 2। तो ये 40 बन जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, 40 अपॉन 2। तो आपको दिख रहा होगा 20% हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए दोनों से हमारा 20% आया है। देखिए हम कहेंगे कि आप ये वाला मेथड यूज करके करिए, क्योंकि इसमें हम टेबल, कंपाउंडिंग टेबल का यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। ये बस टैली करने के लिए आप देख सकते हैं कि उसके आसपास आंसर आना चाहिए, इसके आसपास, इस फॉर्मूले से। तो ये हो गया हमारा एवरेज मेथड से कि ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाए। सेकेंड मेथड है हमारा ग्रोथ रेट निकालने का, गॉर्डन्स मेथड है। तो गॉर्डन्स मॉडल को देखते हैं क्या है। As per this method, increase in the level of investment, देखिए हमारा लिखा increase in the level of investment will give rise to an increase in the future dividend। ये 3 चीज ध्यान रखिएगा। कंपनी ने गॉर्डन्स मेथड में बोला गया है कि जब कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तो उनका डिविडेंड भी ज्यादा आएगा। कैसे होगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, रिटर्न ज्यादा आएगा कंपनी के पास, प्रॉफिट ज्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि डिविडेंड भी कंपनी ज्यादा पे आउट करेगी। तो गॉर्डन्स मेथड में यही बोला गया है, एज पर दिस मेथड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल गिव राइज टू एन इंक्रीज इन फ्यूचर डिविडेंड। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी उतना ज्यादा फ्यूचर में डिविडेंड देगी। तो इन्वेस्टमेंट करवाएगी कंपनी तो उससे रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस में से कंपनी डिविडेंड फिर अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पे आउट कर देगी। दिस मॉडल टेक अर्निंग रिटेंशन रेट बी एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर इनटू अकाउंट टू एस्टिमेट द फ्यूचर ग्रोथ रेट। अब इस मेथड में दो चीज लिया जाता है, 2 चीजें हैं। एक तो है अर्निंग रिटेंशन रेट जिसको हम बी बोलते हैं, और एक है रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी यहां पे इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न अर्न कर रही है,
उन दोनों को लेकर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ग्रोथ रेट पता चल जाता है फ्यूचर में किस रेट से ग्रो करेगा। क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो रिटेंशन भी बढ़ेगा। अब आते हैं हम, ये रिटेंशन क्या है? अर्निंग रिटेंशन रेट। कंपनी जो है डिविडेंड पे करती है, कंपनी का सपोज अर्निंग पर शेयर हुआ, अर्निंग पर शेयर को कंपनी सपोज 10 रुपीज हुआ कंपनी का ईपीएस। ईपीएस में पूरा पैसा कंपनी डिविडेंड की तरह नहीं देती है, कोई कोई कंपनियां दे भी देती हैं, लेकिन मोस्टली कंपनियां पूरा पैसा नहीं देती हैं, कुछ रिजर्व्स में रख लेती हैं, रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में रख लेती है। सपोज कंपनी ने अपना 4 रुपीज डिविडेंड की तरह दिया और कुछ जो 6 रुपए थे वो रिटेन कर लिए, तो कंपनी ने कितना रिटेन किया उसका परसेंटेज है ये अर्निंग रिटेंशन रेट। उस रेट से कितना, 10 रुपीज में कितना परसेंटेज कंपनी ने रिटेन किया। यहां पे 6% दिख रहा है हमें, 60%, तो ये 60% जो है ये अर्निंग रिटेंशन रेट है। इस रेट को और जो रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी ने जो अपने इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न अर्न किया, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिटर्न से तो हमारा आ जाएगा ग्रोथ रेट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा। इसमें सिर्फ हमें ये याद रखना है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो डिविडेंड भी फ्यूचर में ज्यादा होगा, और रिटेंशन रेशियो भी जो आएगा हमारा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमें जो है ग्रोथ रेट मिल जाएगा। तो इसमें बी का ध्यान रखना है और आर का ध्यान रखना है। बी क्या है? अर्निंग रिटेंशन रेट या रेशियो, जो रिटेन करेगी कंपनी, उस किस परसेंटेज में रिटेन करी, या रेशियो हो सकता है, रेशियो को भी आप ले सकते हैं, इन दोनों का रेशियो बना के, जैसे यहाँ रेशियो बन रहा है 3:2, इस रेशियो को भी लेके हम कर सकते हैं। मोस्टली ज्यादा जो है परसेंटेज के फॉर्म में लिया जाता है। फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन फंड इन्वेस्टेड, जितना भी फंड कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है उस पर कितना रिटर्न आया, उस रिटर्न से हम परसेंटेज निकालेंगे कि कितना रेट ऑफ रिटर्न है। इन दोनों की हेल्प से अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं कि अर्निंग रिटेंशन रेशियो और रेट ऑफ रिटर्न से हम कैसे ग्रोथ रेट निकालेंगे। तो चलिए यहां पे एक हमने क्वेश्चन ले रखा है, इसमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है, रिटर्न दिया हुआ इन्वेस्टमेंट पे, अर्निंग्स दी हुई है कंपनी की और रिटेन अर्निंग्स बताई गई हैं। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बी और आर की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट और रिटर्न से? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड फंड। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा? रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें रिटर्न दे दिया कितना है, कंपनी ने कितना अर्न किया, और इन्वेस्टमेंट फंड दे दिया है। तो सिंपली आप जितना रिटर्न आया उसको ऊपर रखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख अर्न किया है कंपनी ने, और कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा कंपनी ने कितना अर्न किया है। 4 5 6 7 10%। तो कंपनी ने 10% रिटर्न अर्न किया है जो भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। तो हमें क्या मिल गया? रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। इसका मतलब है आर कंपनी को मिल चुका है। अब हमें निकालना है रिटेंशन रेट या रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो निकलेगा रिटेंशन से, कंपनी ने जो रिटेन अर्निंग की, रिटेन अर्निंग है 15,000 और अर्निंग टोटल है 10 लाख रुपीस। तो देखते हैं रिटेंशन कितना है, रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो को भी निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये तो आपको पता होगी कि अगर हमें रिटर्न दिया है तो आप रेट कैसे निकालेंगे, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 1 2। तो हमारा जो परसेंटेज आया रिटर्न का वो है 1.5%। रिटेंशन रेशियो है, तो हमें रिटेंशन रेशियो बी मिल गया और आर मिल गया है। अब हम इसकी हेल्प से अपना ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला था बी इंटू आर। सो बी इज 1.5 एंड रिटर्न इज 10%। तो हमारा आ जाएगा 15% जो है ग्रोथ रेट है। इस मेथड को, जो गॉर्डन्स मेथड है, ये डिविडेंड डिसीजन जब हम पढ़ाएंगे आगे आपको, उसको और डिटेल में समझाएंगे कि ये गॉर्डन्स डिविडेंड डिसीजन वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम आपको समझाएंगे कि ये गॉर्डन्स मेथड
और डिटेल में कैसे निकाला जाता है, और अगर वैल्यूज इतनी सिंपल ना दी हो, अगर टिपिकल वैल्यूज हो, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के फॉर्म में हो, तब कैसे सॉल्व किया जाएगा, तब हम आपको डिविडेंड डिसीजन के केस में समझाएंगे। अभी जो इक्विटी शेयर वाले के केस में है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर में, तो इतना डीप पे नहीं पूछता है, सिंपली वैल्यू दे देगा आपको और टेबल के फॉर्म में दे देगा। जो आपका एवरेज मेथड था उसमें टेबल की यूज से हेल्प से हम ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं देगा। ये डिविडेंड डिसीजन के केस में जब आप समझ लेंगे तो वो वाला केस यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कॉस्ट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल में जो थर्ड मेथड था, गॉर्डन्स मेथड या ग्रोथ